गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 का 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड ₹2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। Each student donated as many as rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. यहाँ पे क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि क्लास 8 के कुछ स्टूडेंट हैं, वो 2401 रुपीज़ डोनेट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में। अब इसमें कह रहा है कि ईच स्टूडेंट डोनेट एज मनी एज रुपीज़। हर एक स्टूडेंट उतने ही पैसे डोनेट करेगा जितने स्टूडेंट उनकी क्लास में है। इसका मतलब है कि अगर मान लो अगर क्लास में 40 स्टूडेंट है तो एक बच्चा भी कितना रुपीज़ जमा करेगा? 40 रुपीज़ जमा करेगा। ये कॉन्सेप्ट है। तो इस क्वेश्चन को हमें इक्वेशन वाली मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट बनाएंगे। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8 कितना? x स्टूडेंट है। अगर स्टूडेंट्स x हैं तो वो डोनेट भी कितने करेंगे? x ही करेंगे। सो देयरफॉर ईच स्टूडेंट डोनेटेड इज इक्वल टू रुपीज़ x। और वो टोटल रुपीज़ कितने डोनेट करते हैं? टोटल जो मनी होता है, अमाउंट होता है, वो कितने हैं? वो है 2401। तो अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इतने रुपीज़ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू हो जाएगा 2401। अब ये कैसे आया? देखिए यहाँ पे अगर साइड में एग्जांपल देते हैं, अगर यहाँ पे एक स्टूडेंट है तो वो 1 रुपये जमा करेगा, 2 स्टूडेंट है तो 2 ही रुपये जमा करेगा, 3 स्टूडेंट है तो 3 ही रुपये जमा करेगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके तो हमें टोटल रुपीज़ मिलेगा। तो इस प्रकार से इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करके हमें टोटल रुपीज़ मिलेगा। तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2041। इसको आगे सॉल्व करते क्या हो जाएगा? देखिए एक्स स्क्वायर, अब हम क्या करेंगे? इस स्क्वायर को हम ट्रांसफ़र कर देंगे इस साइड, तो x इज इक्वल टू हमें मिलेगा √2401। अब इसका हम रूट फाइंड आउट करेंगे। हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 2401 यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 से हम डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, फिर बच गया कितना यहाँ पर? 3, 7 4 जा हो जाएगा, और फिर यहाँ पे रिमाइंडर फिर से 2 बचेगा, तो टोटल कितना? 21, मतलब यहाँ पे आएगा 3। फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28, 6 बच गया, 6 और ये 3 63, 7 9 जा 63। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको 7 मिलेगा। ऐसी तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पर x इक्वल टू हमें यहाँ पे रूट के अंदर मिलेगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ से एक एक पेयर में से एक एक नंबर फाइंड आउट कर लेना है, टेक आउट कर लेना है। तो 7 इंटू 7 इज इक्वल टू कितना होता है? 49। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8 विल बी 49 स्टूडेंट होंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसके जस्ट बाद वाला जो 8th क्वेश्चन है, ये भी सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा। देख लीजिए, ये भी सेम है। यहाँ पर कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में जो 7th क्वेश्चन मैंने समझाया, इसमें कोई भी डाउट हो आपको
तो आप सीधे कमेंट कर सकते हैं मुझे डायरेक्टली। 2025 प्लांट्स हैं, उनको ऐसे प्लांट करना है गार्डन में इन अ सच अ वे दैट ईच रो कंटेन एज मैनी एज प्लांट एज नंबर ऑफ रोज। मतलब इसको ऐसे प्लांट करना है कि जितनी रोज होंगी उतने ही प्लांट लगाना है। फॉर एग्जांपल अगर 3 रो है तो यहाँ पे एक रो में 3 ही प्लांट लगाना है आपको। तो ऐसे करके जो ग्रिड तैयार होगी ना, एक स्क्वायर ग्रिड तैयार होगी। ठीक है, तो ये जो है ना एक स्क्वायर नंबर है। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था स्टूडेंट वाला, सेम ऐसी क्वेश्चन है। इसमें भी आपको राइट करेंगे सबसे पहले स्टेटमेंट में नंबर ऑफ रोज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ रो, ये भी कितने हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल प्लांट होंगे ना एक्स मल्टीप्लाई एक्स मिलेगा हमें, और वो होंगे 2025। ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये। अब बस हमें क्या करना है, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2025। इसके बाद एक्स को हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो रूट में चला जाएगा 2025 ऐसे। एक्स इक्वल टू हमें मिलेगा इसका रूट, वैसे इसका रूट तो 45 होता है लेकिन हम इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 2025, फिर इसका बाद में इसका आंसर लिखेंगे। देखिए ये 5 से डिवाइड हो जाता है, 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 5 4 जा 20, 0 आएगा और 5 5 जा, फिर 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 8 जा 20 और 5 1 जा 5। फिर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा ये 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3, और आगे फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू यहाँ पे रूट बनाना पड़ेगा कितना, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये 5 है इंटू सॉरी ये 3 आएगा, 3 इसमें 4 बार है, यहाँ से 5 निकल जाएगा, यहाँ से 3 निकल जाएगा और यहाँ से 3। तो x इक्वल टू हमें मिलेगा 5 इंटू 3 इंटू 3। x इक्वल टू हमें मिलेगा 5 3 जा 15 और 15 3 से कितना होता है 45। तो ये हमारा आंसर होगा। नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो जाएंगे, ये होंगे नंबर ऑफ प्लांट विल बी 45। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 एंड 10। तो देखिए अगर यहाँ पर ये बोला जाता कि ये स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, अगर यहाँ पर ये स्क्वायर नंबर की बात अगर हम नहीं करते, सिर्फ स्क्वायर नंबर की बात नहीं करते, सिर्फ स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर दिस, तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी ऐसा आता है स्मॉलेस्ट नंबर जिससे जिस स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय मतलब इन नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर क्या होता है, इनका एलसीएम होता है। पर यहाँ एलसीएम अगर फाइंड आउट करेंगे और मान लो स्क्वायर नंबर नहीं आया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी और नंबर का मल्टीप्लाई करके इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। स्टेटमेंट बनेगा द लीस्ट नंबर will be LCM of 4 9 and 10 और मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, कोई नंबर x। अभी x क्या होगा हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके लिए एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना पड़ता है। सबसे पहले हम यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, फिर 9 एज इट इज़ 5 ज़ा हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, 9 एज इट इज़ 5, फिर हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं 1 3 एंड 5, फिर 3 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1 1 एंड 5, और लास्ट में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 1 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं वो नंबर में तो क्या मिल रहा है हमें बताइए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3
इंटू 5। अगर इस प्राइम नंबर, इस प्राइम फैक्टराइजेशन को हम देखते हैं तो इसमें देखो किसका पेयर नहीं बन रहा है, किसका पेयर नहीं बन रहा है, 5 का पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या है, जो हम x लेने वाले हैं इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन पाएगा। तो हम ऐसे ही कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा कितना होता है 36, 36 5 जा, सॉरी 36 5 जा 36 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, 36 इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा 180, और 185 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 900। तो हमारा जो आंसर होगा ना वो 900 होगा। ये स्क्वायर नंबर भी है और इन सारे नंबर से डिविजिबल भी है, ये जो नंबर है ना इनसे डिविजिबल भी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी वही सेम नंबर है। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 12। सेम नंबर है तो यहाँ पे फिर से वही स्टेटमेंट, द स्मॉलेस्ट नंबर विल बी LCM ऑफ 8, 15 एंड 20 और मल्टीप्लाई साथ में कोई एक नंबर x जिसका हम पेयर नहीं बनाने वाले हैं। इसका LCM निकाल लो आप। LCM कितना आएगा देखिए ऐसे 8, 15 एंड 20। इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यस 4, 15 एज इट इज़ रहेगा, लेकिन 20 10 बार डिवाइड हो जाता है। फिर से हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइम्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 का 15 और आगे है यहाँ पर 5। फिर से हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल 1, 15 एज इट इज़ और ये 5। फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, सॉरी 2 से नहीं करेंगे, अब हम 3 से करते हैं। तो ये हमें मिलेगा 5 3 जा 15 एंड 5। फिर हम यहाँ पर 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 1 एंड 1। तो ये डिवीज़न क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एलसीएम हम फाइंड आउट करने के लिए इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ना 2 का पेयर बन रहा है ना इस 5 का पेयर बन रहा है। मतलब जो स्मॉलेस्ट नंबर हमें x जो लेना है ना वो क्या हो जाएगा, वो एक्चुअली में होगा, ये तो रहेगा ही, ये इतना तो रहने ही वाला है, पर हमें एक 5 कम इसलिए 5 का मल्टीप्लाई होगा और ये 2 का भी मल्टीप्लाई होगा। अब सबका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा 72, 72 इंटू 5 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 360, और बाहर में जो बचा कितना, ये 5 2 जा 10। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा आंसर 3600। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन सारे आपको समझ में आ गए होंगे, और इसी के साथ ही एक्सरसाइज भी एंड हो रही है। अब कुछ ही दिनों में हम एक्सरसाइज 5.4 भी स्टार्ट करेंगे। उसमें हमें पढ़ना है डिवीज़न मेथड फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड। हमें क्या पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में, डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, छोटी सी एक्सरसाइज है, ये भी एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। चलते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।